क्या सोच रही है भावना? भावना, भावना मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अ, हाँ अम्मा बोलो। तुझे कोई बात परेशान कर रही है? नहीं, नहीं तो अम्मा। तेरी एक परेशानी है कि तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती क्योंकि मैं तेरा चेहरा पढ़ लेती हूँ। ऊपर से आधे घंटे से तू एक ही पैर में तेल लगाए जा रही है। जी अम्मा, वो मैं आज के बारे में सोच रही थी कि कभी-कभी कुछ सही चीज गलत क्यों लगती है। ऐसा तब होता है भावना जब दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे होते हैं। वो क्या है ना, हमारे बचपन का सपना टूटा है। हम रोना नहीं चाहते पर ये आंसू आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब तुम्हारा दिल कुछ कहे और दिमाग कुछ और, तब तो समस्या खड़ी होगी ही। और इस वक्त समस्या है कि सही क्या है और गलत क्या। आपकी माँ साहब इस घर के नौकर मस्ताना से हमारी शादी कराना चाहती थी, ना कि आपसे। हमें और हमारे परिवार को माँ साहब ने हमारे और आपके रिश्ते के बारे में बताया था, ना कि मस्ताना के। भावना, अगर तू अपने फैसले से इतनी ही परेशान है तो एक बार आराम से बैठ के उस पे सोच ले बेटा। अब ये जरूरी तो नहीं कि जो फैसला तुम लो वो हमेशा सही हो। और हम दोनों जानते हैं कि तूने क्या सोच के फैसला लिया है। कभी कभी हमें बीती हुई बातों को भुला के आज की अच्छाइयों और नई सोच के साथ फैसले लेने चाहिए। शायद मेरा परी को कॉलेज ना भेजने का फैसला गलत हो अम्मा, लेकिन वजह गलत नहीं है। और वो तुम भी जानती हो अम्मा, मैं खुद काम करती थी, इसीलिए ना तो मैं अच्छी माँ बन पाई, ना ही एक अच्छी गृहिणी। ऐसा नहीं है भावना। तुम कुछ भी बोलो अम्मा, सच तो ये है कि बाहर काम करने के चक्कर में, अपने बच्चों का बाप बनने के चक्कर में मैं ना तो अपने घर पे ध्यान दे पाई, नहीं अपने बच्चों पे। और आज परी भी मेरे रास्ते पे चलने की जिद कर रही है। अम्मा मैं तो मजबूर थी, लेकिन उससे किस बात की मजबूरी है अम्मा? और मैंने उसे सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सही से अपना घर संभाले, एक अच्छी गृहिणी बने। और अगर मेरा ऐसा करना लोगों को बुरा लगे तो लगने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अम्मा, आज इसने आवाज उठाई है, कल को बाकी तीन भी आवाज उठाएगी। ऐसे तो ऐसे तो ये घर बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अम्मा। मुझे सब समझ में आ गया अम्मा। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये मेरे परिवार के भलाई के लिए ही हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। आज हमने आप सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। माँ साहब, आपकी फेवरेट पूरी और ये फेवरेट सब्जी। और दद्दू, आपके लिए भी कुछ स्पेशल बनाया है हमने। और बड़े भैया के लिए पनीर के पराठे। ये क्या है? हमें तो लगा था ये एक हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। नहीं तो
माँ साहब, अ, आप सबसे हम माफी मांगना चाहते हैं कल के लिए। और हम वादा करते हैं कि आज से अपनी माँ साहब की हर एक उम्मीद पे खरे उतरेंगे और इस घर को खूब मन लगा के संभालेंगे। हमारी माँ साहब की हर एक इच्छा हमारी सराखों पर। हेलो। क्या? ठीक है ठीक है। क्या हुआ सत्तू? माँ साहब वो छोटे बाबू ने अचानक से जॉब छोड़ दी। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं। छोटे बाबू तो बहुत जरूरतमंद थे ना। अगले महीने ही उनकी बेटी की शादी और उसके बाद घर पे ब्याने को 2 जवान बेटी भी है। हाँ साहब, 2 दिन पहले उनकी तबीयत भी ठीक थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। बड़े बाबू कह रहे थे कि वो अचानक से गायब हो गए। अजीब बात है। पता लगा वो आखिर हुआ क्या है? जी माँ साहब। माँ साहब, ये मार्च का महीना है, साल का क्लोजिंग महीना, और ऐसे में हमने अगर छोटे बाबू की जगह किसी और को नहीं रखा तो कंपनी को बहुत परेशानी हो जाएगी। उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया। बड़े बाबू कह रहे थे कि उन्होंने किसी और को जॉब पे रख लिया छोटे बाबू की जगह, और वो कल से जॉब पे आ भी जाएंगे। चलो अच्छा है। लेकिन देख परख के रखना, जिसको भी काम पे रखो, और ये भी पता कर लेना कि उसने पहले कहाँ काम किया है और है कौन। हाँ हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, सत्तू सब देख लेगा अच्छे से। और हाँ सत्तू, उसके सारे पेपर देख लेना और मुझे भी दिखा देना। जी माँ साहब। परी और अम्मा घर से दूर रहने के लिए कहा था ना, चलो इसी बात पे अब मैं जाऊंगा ऑफिस। चितपाल जी, चलिए आपको ऑफिस में बुलाया। चलो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, देखिए हमने आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दिया, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मालिक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो आइए। अंदर आइए। नमस्कार। आइए बैठिए। सर्टिफिकेट्स मेरे लीजिए। हेलो। हाँ परी बेटा, कैसा है मेरे बच्चे का कॉलेज में पहला दिन? खूब मजा आ रहा है ना? बहुत खुश होगी बेटे तू। आज तेरा सपना जो पूरा हो रहा है। और सुन, अपने टीचर्स पे खूब इंप्रेशन जमाना, याद है ना? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी हमें देर हो रही है, हम वृंदावन जा रहे हैं राज बिहारी के दर्शन करने। तू खूब मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? परी, हेलो परी। अरे बेटा, पापा इतना सारा बोल रहे तो कुछ बोल ही नहीं रही, क्या बात है? पापा वो असल में समझ गया तू क्लास में होगी। अच्छा चल चल चल, मैं अभी बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चल बाय। परी बेटा,
मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया हम है। जानते हैं दद्दू, आप भी वही सोच रहे हैं ना जो हम सोच रहे हैं। नए छोटे बाबू, है ना? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और इस बार उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे वो जरूर कुछ बुरा करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू जा और उस छोटे बाबू को देख के आ। पर दद्दू, हम वहाँ जाएंगे किस बहाने से? तू चिंता क्यों करती है? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये देख, इस डब्बे में लड्डू रख दिए हैं। तू भावना से मिलने के बहाने जा और उन्हें देख के आ। जी ठीक है दद्दू। जा फटाफट। आपके सर्टिफिकेट्स तो काफी पुराने हैं। इन्हें देख के मालूम पड़ता है कि आपको काफी तजुर्बा है और 2005 में आप रिटायर भी हो चुके हैं। तो फिर दोबारा से काम क्यों करना चाहते हैं? वो क्या है कि मेरा इकलौता बेटा और बहू एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे और मुझ पर अब उनकी 6 बरस की बिटिया की जिम्मेदारी है। लेकिन सर यहाँ पे काफी काम का प्रेशर रहता है और जैसा कि अभी फाइनेंशियली रेंड हो रहा है और हमें नहीं लगता कि हम आपको इस जॉब पे रख पाएंगे, क्योंकि जितना काम है उस हिसाब से हमें कोई कम उम्र का एम्प्लॉय चाहिए जो इतने सारे काम को संभाल सके। देखिए, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। देखिए, आप अपनी पोती की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब आपने हमें बता दिया है ना, हमारी एक एनजीओ भी चलती है, तो आपकी पोती आज से दूध सागर की बेटी, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मुझे कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज जो नए छोटे बाबू अपॉइंट हुए हैं वो हमें किधर मिलेंगे? जी वो वहाँ उस कमरे में इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पोती को खैरात की जरूरत नहीं। जब तक मेरे हाथ पैर दिल दिमाग सलामत है, मैं उसे कमा कर खिला सकता हूँ। वो मेरी पोती है, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपके एनजीओ की नहीं। और वैसे भी रिश्ते नाम से नहीं निभाने से बनते हैं। उम्र भले ही निकल गई हो, लेकिन मेरी सोचने की शक्ति अब भी सलामत है। आप अपनी नौकरी रखिए, मैं अपनी खुददारी रखता हूं। धन्यवाद। परी जी रुकिए। रुकिए। आपकी खुददारी और नौकरी दोनों आपकी है। बड़े बाबू, अंदर किसका इंटरव्यू चल रहा है? छोटे बाबू के कैंडिडेट का। हम इस इंटरव्यू को कैसे रोकें? और अगर वो पापा जी नहीं निकले तो? माँ साहब ने अंदर जाने के लिए किसी को भी मना किया। भावना ने अपनी बर्बादी पर मुहर लगाई है। माँ साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कहीं ये लड़की मेरे किए कराए पर पानी ना फेर दे। रुक जाओ, हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं।
जी ठीक है। ये रख लीजिए। आपका दूध सागर में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जिंदगी में दूसरा मौका देने लायक समझा। अब इस मौके के सहारे मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। जिंदगी में सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। क्या परी जी को दूसरा मौका मिलना चाहिए? और मैं ये हमारा नया रिश्ता ऐसे निभाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। नहीं दत्तो, अभी तक उनका इंटरव्यू चल रहा है। हम उनका चेहरा अभी तक नहीं देख पाए। और दत्तो, हम आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं। ये पापा जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। सुनिए, आपको जॉब मिल गई? जी, आप भी यही नौकरी करती हैं क्या? जी, हम ना सत्येंद्र जी की सेक्रेटरी हैं। वो हमें आपके सर्टिफिकेट्स की कॉपी चाहिए थी। हाँ जी, जरूर जरूर। काफी तेज हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। जिससे हमें तसल्ली हो जाए कि आप सही इंसान हैं। माँ साहब, आपने बहुत अच्छा किया उस जरूरतमंद आदमी की मदद करके। सत्तू, दूसरा मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, और भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं क्यों ना करूं? आपने बिल्कुल सही कहा माँ। सत्तू बेटा, तू कुछ कहना चाहता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। बता। वो माँ साहब, हम सोच रहे थे कि क्या परी जी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये बात खत्म हो चुकी है सत्तू। मैंने अपना फैसला सुना दिया। मैं बोल चुकी हूँ कि कोई भी दो जिम्मेदारियां एक साथ नहीं निभा सकता है, और आखिर में यही होगा कि ना तो वो एक अच्छी बहू बन पाएगी और ना ही वो अपना सपना पूरा कर पाएगी। और अभी मुझे दिख रहा है कि वो एक अच्छी बहू बन सकती है। हम जानते हैं माँ साहब, लेकिन हम आपके लिए कह रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी माँ साहब अपनी बातों की, अपने उसूलों की पक्की हैं। जो कहती हैं वही करती हैं, और आपने हमें भी यही सिखाया। वो आप कहती हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अच्छा बेटा जी, कल मिलते हैं। क्या हम इन बुजुर्ग पे शक करके गलत तो नहीं कर रहे? लेकिन क्या करें, सावधानी बरतना भी तो जरूरी है। आपको माँ साहब ने अंदर बुलाया है। जी, आप ये यहीं पर रख लीजिए, हम बस अभी आते हैं। जी। बिना बताए आने के लिए माफी चाहते हैं माँ साहब, लेकिन वो दत्तू ने मीठा भेजा है।
अच्छा, तो हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है। तुम घर बाद में चली जाना। क्योंकि तुम्हें अभी कहीं और जाना है। कहीं और? किधर माँ साहब? कॉलेज। सच में माँ साहब? परिचय आपने सुना नहीं? माँ साहब कह रही हैं आप कॉलेज जा सकती हैं। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ साहब। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा तो करना ही था, लेकिन मेरी एक शर्त है।